अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाज़रीन आदाब, वीडियो जगमन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरबिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान से जंग के आगाज के अंदरून 20 घंटों इसराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ी वस्ता के तमाम अमरीकी तंसीबात पर हमला करने पासदारान इनक़लाब का ऐलान। इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब का अज़्म। 82वीं कौमी दिन के मौके पर वलीद शहज़ादा सुलेमान का खिताब। अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज पर 9 मुस्लिम नौजवान को फ्रांस में सजा। फ्रांस में इम्तिनाई अहकाम पर अमल आवारी के लिए मसाजिद और सात मुकामात पर सख्त चौकसी। और अरब दुनिया के ताल्लुक से अपनी सोच तब्दील करने अमरीका से सदर मिस्र मोहम्मद मुर्सी का मुतालिबा। मिस्र से बेहतर ताल्लुकात बनाने, अमरीकी रवैये में तब्दीली लाने पर जोर। और अब खबरों की तफसील। ईरान ने फिर एक बार इसराइल को इंतबा दिया है कि अगर वो ईरान पर हमले की जुर्रत करता है तो अंदरून 20 घंटों इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। और ईरान इन हमलों के जरिए इसराइल के वजूद को खत्म करने का भी दावा किया है। पासदारान इनक़लाब इस्लाम के नायब सरबराह ब्रिगेडियर हुसैन सलामी ने कहा कि जैसे ही ईरान के खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी, अंदरून 20 घंटे इसराइल का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने ऐसी दिफाई हिकमत अमली तैयार की है जिसके तहत अमरीकी इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर इसराइल हमले की जुसारत करता है तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी तंसीबात पर यलगार की जाएगी। दुश्मनों के हसास तंसीबात की निशानदेही कर ली गई है। उन ठिकानों पर ईरान अपनी तमाम कुव्वत के साथ हमलावर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मनों की ताकत से बखूबी वाकिफ है। सयोनियों की रसदगाहों के मकामात की निशानदेही कर ली गई। जनरल सलामी ने मजीद कहा कि ईरान की तमाम हिकमत अमली दिफाई नौयत की है। जब भी हमला होगा दिफाई नहीं बल्कि इख्तियामी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि ईरान अपने तौर पर जंग शुरू नहीं करेगा, ताहम अगर इस जंग पर मुसल्लत की जाए तो जवाबी जंग इस वक्त खत्म नहीं होगी जब तक दुश्मनों का सफाया नहीं होगा। दुश्मनों को जंग शुरू करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन जंग खत्म करना ईरान की मर्जी पर मुनहसिर है। ईरान नायब फौजी ओहदेदार ने अपने मुल्क के दिफाई ताकत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ईरान के मिसाइल दुश्मनों के ठिकानों को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। इजराइल की बार बार धमकियों के जवाब में ईरानी हुक्काम ने ऐलान किया है कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि तमाम मशरिक़ी वस्ता में जंग की आग भड़क उठेगी। इसकी आग में सयूनियों का वजूद खत्म हो जाएगा। एक और फौजी ओहदेदार जनरल आमिर अली हाजी ने जो पासदार इनक़लाब के फदाया के सरबराह है अमरीका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने अमरीकी आका के इजाजत के बगैर ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकता। जब भी हमला होगा सबसे पहले अमरीका निशाने पर होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि जंग किसने शुरू की। वाज़ेह है कि बहरीन, कतर और अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी तंसीबात है जहां लाखों की तादाद में अमरीकी फौज तैनात है। उन्होंने कहा कि खित्ते में किसी भी मुल्क को गैर जानिबदार तस्वुर नहीं किया जाएगा बल्कि तमाम इलाके अमरीकी सरजमीन समझा जाएगा। इस तरह ईरानी फौजी ओहदेदार बहरीन, कतर के अलावा अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर हमले करने की रास्त वार्निंग दी है। एक और हरबा भी ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है अबनाए हरमस, जिसे बंद करने से मगरबी ममालिक में कोहराम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के आला फौजी कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा था कि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की हिम्मत रखेगा, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि इसकी तंसीबात ईरानी मिसाइलों की जद में है। सदर मिस्र मोहम्मद मुर्सी ने अमरीकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो अरब ममालिक के तय अपनी पॉलिसियों को बदले ताकि इलाकाई ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जा सकें। सदर मुर्सी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के एक के बाद दीगर इख्तिदार पर आने वाले इंतजामियों ने अमरीकी अवाम की टैक्स की रकम को दुनिया के अवाम की नापसंदगी खरीदने के लिए इस्तेमाल की। अमरीकी अवाम की मुहासिल आमदनी की रकम को नफरत खरीदने के बजाय दुनिया के अवाम की नापसंदगी मोल लेने के लिए इस्तेमाल की। अखबार ने बताया कि सदर मिस्र मोहम्मद मुर्सी का इशारा इलाके के डिक्टेटरों हुकूमतों की तायद की तरफ था। मोहम्मद मुर्सी का इशारा अमेरिका की इसराइल नवाजी की तरफ था। सदर मिस्र ने अमरीकी सदर ओबामा की सताइश की। उन्होंने अरब बहार और अरब इनकलाब की तारीफ भी की।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने इस खित्ते के अवाम के हक को तस्लीम किया। ये ऐसे ही हुकूक है जो अमेरिका में अवाम के हुकूक हैं। सदर मिस्र ने फिलिस्तीनी अवाम की हालत इंतजार पर अफसोस का इजहार किया। फिलिस्तीनी अवाम हुनूस अपनी ममलिकत के हक से महरूम है। सदर मुर्सी ने कहा कि फिलिस्तीनियों के ताल्लुक से अमेरिका पर खुसूसी जिम्मेदारी आयद होती है। अमेरिकी सफारतखाने के रूबरू एहतजाज करने पर फ्रांसी अदालत ने एक 24 साल नौ मुस्लिम शख्स को 3 माह की सजा सुनाई है। फ्रांसी अदालत ने उस पर गैर कानूनी तौर पर असला रखने का भी इल्जाम लगाया है। पुलिस ने लॉरोशेल शहर में मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उस पर गुस्ताखाना कार्टून शाया करने वाले फ्रांस से मलून हफ्तेवार के एडिटर को कत्ल करने की धमकी देने का इल्जाम आयद किया। अमेरिकी गुस्ताखाना फिल्म और फ्रांसी मैगजीन में शाया गुस्ताखाना कार्टून के खिलाफ मुसलमानों ने हफ्ते को बड़े पैमाने पर एहतजाज का मंसूबा बनाया था, लेकिन हुकूमत ने एहतजाज पर इम्तना आयद कर दिया। फ्रांस में अमेरिकी सफारतखाना और सबसे बड़ी जामा मस्जिद के अलावा दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पेरिस की सड़कों पर राह चलते मुसलमानों से सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करते देखा जा रहा है। एक हफ्ते कबल पुलिस ने इस वक्त 200 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया था, जब वो अचानक ही बगैर इजाजत अमेरिकी सफारतखाने के रूबरू जमा हो गए। उन्हें फौरन रिहा कर दिया गया, लेकिन 9 मुस्लिम शख्स लोइस जोबत को अदालत में पेश कर दिया गया, जिन्हें 3 माह की कैद सजा सुनाई गई है। सालाना फरीज़ हज की अदायगी के लिए अख्तर आलम से लाखों मुसलमान मुक़द्दस सरजमीन सऊदी अरब रवाना होते हैं। इसी तरह से इस साल भी ताहाल 1,73,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك इनमें से ज्यादा से 1,09,000 आज़मीन हज ज़रिए तैयारा समुद्री रास्ते से 54,000 और बरी रास्ते से 10,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट डिपार्टमेंट सलीम बिन मोहम्मद अल बलीद ने बताया कि आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और हुकूमत सऊदी अरब ने इमसार आज़मीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने की कोशिश में जुटी हुई है। वज़ीर हज बांदिर बिन मोहम्मद अल चार ने गुज़िश्ता हफ्ते ये तवक्कुह जाहिर की थी कि इस साल बैरून मुमालिक से 1.8 मिलियन आज़मीन हज फरीज़े हज की सआदत हासिल करेंगे। पता चला है कि हिंदुस्तान से इस साल 1.7 लाख आज़मीन हज फरीज़े मुक़द्दस की सआदत हासिल करेंगे। पहला काफिला एयर इंडिया तैयारे से 17 सितंबर को मदीना मुनव्वरा पहुंच चुका है, जबकि दूसरा काफिला रांची से जिद्दा पहुंचा। अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। इस बार अमेरिका ने ईरान के 2 वजीर बशमुल 20 दीगर आला अहदेदारों को अमेरिका का वीजा देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद रवा हफ्ते होने वाले इजलास में पीर के रोज खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि 2005 से मनसब सदारत संभालने के वक्त से अहमदीनेजाद बाकायदगी से UN जनरल असम्बली में खिताब करते चले आ रहे हैं। ईरानी खबर रसां इदारे फॉरस के मुताबिक अमेरिका ने सदर के हमरा UN इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले ख्वाहिशमंद 160 रुकनी वफ्द के 20 अरकान को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इन अफराद के वीजे की दरख्वास्तें 2 माह कबल ही जमा करवाई दी गई थी। सऊदी अरब ने 82वें कौमी दिन पर यह अज़्म किया कि इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हत्तल मक़दूर कोशिश करेगा। इस मौके पर सऊदी नायब वज़ीर आज़म वलीद शहज़ादा सुलेमान ने अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दें। वलीद शहज़ादा ने कहा कि सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के बगैर सऊदी अरब की हम रुखी कामयाबी नामुमकिन थी। इस मुल्क की तरक्की में हर शहरी का बराबर हिस्सा है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि मुल्क की शरीयत की बुनियाद पर खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मुल्क पर अल्लाह का एक और एहसान ये है कि
इसने नेक मकासद और मुकद्दस खिदमत के लिए इस सरजमीन को मुंतखब किया। इसलिए हम इस्लाम, मुसलमान और बनीनो इंसान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मुकद्दस सरजमीन पर हुकूमत करने वाली शख्सियतों ने उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी और माशी मुआहिदा किया गया। इन मुआहिदे के ताल्लुक से यह समझा जा रहा है कि चीन नाटो फास्ट के इनकलाब के बाद अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख कायम करना चाहता है। चीन के दाखिली सलामती के आला अहदेदार ज़ो यांगकांग और चीन मरकजी पोलिट ब्यूरो के कई अरकान ने अफगानिस्तान का गैर मुअल्लना दौरा किया। चीनी हुकाम ने अफगान सदर हामिद करज़ई से उनके गार्डन पैलेस में मुलाकात की। 1966 के बाद आला चीनी क़ायद ज़ो यांगकांग का यह पहला दौरा तस्वुर किया जा रहा है। माह जून में सदर करज़ई ने चीन का दौरा किया था। उस वक्त दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से इत्तेफाक किया था। मुखालिफ इस्लाम फिल्म के खिलाफ एहतजाज की वजह काबुल में जबरदस्त हिफाजती इक़दाम किए गए। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी और मुआशी मुआहिदात पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहिदे में यह नहीं बताया गया कि अफगानिस्तान के 1,49,000 पुलिस सिपाहियों को किस कदर इमदाद की जाएगी। अफगानिस्तान की पुलिस फोर्स को नाटो ने तरबियत दी है। चीनी कायद ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। चीन जो वसाइल से महरूम है, अफगानिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद मुख्तसर है। एक अंदाजे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 खरब से जायद मालियत के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हवाले आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल, जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाले आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। अमरीकी महकमा खारजा ने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए रेलवे की जानिब से पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को कत्ल करने पर इनाम देने के ऐलान की मजम्मत की है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलूर का बयान इश्तियाल अंगेज और नामुनासिब है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वजीर का बयान उनकी जाती राय पर मुबनी है और उसका हुकूमती पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के कहलकार ने बताया कि सदर बारक ओबामा और वज़ीर खारजा हिलारी क्लिंटन इस मुतनाज़ा फिल्म को नाकाबिले नफरत और काबिल मसम्मत करार दे चुके हैं, इसलिए इस फिल्म के खिलाफ होने वाली तशद्दुद का कोई जवाज नहीं है। एहलकार के मुताबिक हम समझते हैं कि गुलाम अहमद बलूर का ऐलान इश्तियाल अंगेज और नामुनासिब है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए रेलवे की जानिब से पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज फिल्म बनाने वाले फिल्म साज को कत्ल करने पर इनाम देने के ऐलान की मजम्मत की है। वाज़ेह है कि वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलूर ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था कि जो भी शख्स मुतनाज़ा फिल्म साज को कत्ल करेगा वो उसे $1 लाख इनाम देंगे। जर्मन की इंजीनियरिंग कंपनी साइमंस ने उन इल्जामात की तरदीद की है कि कंपनी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के फरोख्त किए गए आलात में धमाका खैज मवाद छुपा रखा था। साइमन कंपनी का कहना है कि उनके ईरान के साथ किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात नहीं है। साइमंस का कहना है कि उनके ईरान के साथ किसी किस्म के कारोबारी रवाबित नहीं है। इससे पहले ईरान के एक रुकन पार्लिमान का कहना था कि ये मवाद फटने से पहले ही दरियाफ्त कर लिया गया था। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियां आयद है। रुकन पार्लिमान ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आलात कहां से लाए गए हैं। इस हफ्ते के आगाज में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह फरीदुल अब्बासी दवानी ने कहा था कि मुमकिन तौर पर आलमी एटमी तवानाई की निगरां एजेंसी IAEA में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने एक वाक़े का हवाला देते हुए कहा था कि गुज़िश्ता माह IAEA के इंस्पेक्टरों के दौरे से कबल ही
यूरेनियम की मौजूदगी करने वाले एक सेंटर की धमाकों के जरिए बिजली की रसद मुनक़दा कर दी गई थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे पर बद इंतजामी और चंद ममालिक के ज़ेर असर होने के इल्जामात भी आयद किए हैं। लीबिया की फौज ने मसला गिरोहों को रियासती और फौजी इमलाक छोड़ने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी है। हुक्काम का कहना है कि दारुल हुकूमत तराबिल्स में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब वाक़े कॉम्प्लेक्स से एक गैर कानूनी मसला गिरोह को निकाल दिया गया है। रवामा अमेरिका में तौहीन आमिज़ फिल्म के खिलाफ बेनगाजी में अमेरिकी कौंसिल खाने के बाहर होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए थे और इतलात है कि दहशतगर्द गिरोह ने मौके का फायदा उठाया था। इस पुरतशद्दुद वाक़े के बाद लीबिया में उमरी हुक्मरान लीबिया नेशनल कांग्रेस के सरबरा मोहम्मद मगारिफ ने ऐलान किया था कि मुल्क में तमाम गैर कानूनी मसला गिरोह को खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले का मसला गिरोह के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने खैर मुकदम किया है। मशरक़ी रियासत झारखंड में एक मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके बायस 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात है। हुक्काम का कहना है कि वाक़िया रियासत के शहर देवघर में वाक़े सत्संग आश्रम में पेश आया। हलाक होने वाले अफराद में 8 ख़वातीन भी शामिल है। पीर की सुबह भगदड़ के वक्त इबादत के लिए हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए थे। अक़ीदतमंद इस आश्रम के बानी ठाकर अनुकल की 125वीं बरसी के हवाले से जमा थे। नेपाल में कोहे पैमाओं के कैंप पर बर्फानी तोदा गिरने से कम 9 कोहे पैमा हलाक और मुतअद्दिद लापता बताए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वाक़या हफ्ते की रात देर गए पेश आया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि 2 कोहे पैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि दीगर 7 अफराद की लाशें मनासलवा पहाड़ी पर देखी गई है। पुलिस के मुताबिक कम से कम 5 कोहे पैमाओं को बचा लिया गया है। फ्रांस के माउंटेन गाइड यूनियन के सदर क्रिश्चियन ट्रामिस ड्रॉफ ने बताया कि हलाक होने वाले कोहे पैमाओं में 7 का ताल्लुक फ्रांस से है। उन्होंने मजीद बताया कि बच जाने वाले कोहे पैमाओं में से 2 का ताल्लुक भी फ्रांस से है। एक पुलिस एहलकार बासंता बहादुर ने बताया कि खराब मौसम की वजह से इतवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं था। वाज़ेह है कि नेपाल में हर साल सैकड़ों कोहे पैमा दुनिया की 14 में से 8 बड़ी पहाड़ी चोटियों, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, को सैर करने आते हैं। श्रीलंका में जारी वर्ल्ड T20 मुकाबलों के ग्रुप ए के आखिरी मैच में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 90 रन से हरा दिया। 171 रन के ताक़ुब में बरतानवी टीम सिर्फ 80 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड के कामयाब तरीन बल्लेबाज 35 रन के साथ ओपनर क्रिक केजुटर रहे। इनके बाद कोई भी बल्लेबाज जमकर न खेल सके। हिंदुस्तान की जानिब से पेशो चावला और इरफान पठान ने 2-2 जबकि हरभजन सिंह ने 4 विकेटें हासिल की। अशोक लुन्ना ने भी 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड का T20 क्रिकेट का बदतरीन स्कोर है। इस मैच से कबल इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में 88 रन था। हिंदुस्तान ने अपनी इनिंग्स में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। हिंदुस्तान इनिंग की खास बात रोहित शर्मा की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी थी। उन्होंने 1 छक्के और 4 चौकों की मदद से 55 रन की इनिंग खेली। बॉलीवुड रॉक स्टार रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बर्फी ने रिलीज के इब्तिदाई 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ईरान से जंग के आगाज के अंदरून 20 घंटों इसराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ी वस्ता के तमाम अमेरिकी तंसीबात पर हमला करने पासदारान इनक़लाब का ऐलान। इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब का अज़्म। 82वीं कौमी दिन के मौके पर वलीद शहज़ादा सुलेमान का खिताब।
अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज पर 9 मुस्लिम नौजवान को फ्रांस में सजा। फ्रांस में इम्तिनाई अहकाम पर अमल आवारी के लिए मसाजिद और 7 मुकामात पर सख्त चौकसी। और अरब दुनिया के ताल्लुक से अपनी सोच तब्दील करने अमेरिका से सदर मिस्र मोहम्मद मुर्सी का मुतालिबा। मिस्र से बेहतर ताल्लुकात बनाने, अमेरिकी रवैये में तब्दीली लाने पर जोर। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही और अहवाले आलम की बुलेटिन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन